वेलकम बैक टू माजद के साथ। यहाँ पे हम लोगों के साथ मौजूद हैं, आवाम के साथ मौजूद हैं एक बार फिर, और सवाल ये पूछ रहे हैं इनसे जी कि इनको इनकलाब चाहिए। यहाँ पे जितने लोग हैं ये कहते हैं जी इनको इनकलाब चाहिए, लेकिन ये कहते हैं ये भी हैं साथ साथ के जो मौजूदा इनकलाब के नारे लग रहे हैं उसमें इनको इनकलाब नजर नहीं आता कहीं पे। तो यहाँ पे लोगों को इनकलाब चाहिए सबको जी, बिल्कुल चाहिए इनकलाब। अच्छा, ये जो धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ इस वक्त, ये धोखा हो रहा है सब कुछ, बिल्कुल धोखा हो रहा है जी। कोई नया कोई और बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे जी? जमातें कभी इनकलाब नहीं ला सकती। जो अपने भाई को, बहन को, बेटों को चीफ मिनिस्टर बनाने, हेरिडिटी में इनके पॉलिटिक्स है बेसिकली। अच्छा, ये इनकलाब को लोग समझते क्या हैं यहाँ पे? जो जिनको नौकरी नहीं मिली वो कहीं ये तो नहीं समझते इनकलाब आएगा तो नौकरी मिल जाएगी, या जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे वो समझे इनकलाब आएगा तो चूल्हे जल जाएंगे। क्या इनकलाब से मिलेगा क्या आप लोगों को, जो इतना खुश होकर नारे लगा रहे हैं इनकलाब के? क्या होगा इनकलाब से? ये हवाएं चल पड़ी हैं, अभी ये हवा तब्दीली के लिए चल पड़ी है। कुछ लोगों में शऊर आ रहा है, इंशाल्लाह बेदार हो रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें हुक्मरान भी तब्दील करने हैं, हुक्मरानों की तब्दीली भी और निज़ाम की तब्दीली भी करनी है, लेकिन यहाँ पे अपने तौर पे जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं उनको भी हाईलाइट खुद ही कर रहे हैं और ख़ुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि जी हमें भी तब्दील होना है। तो ये बादशाह लोग हैं जी और तब्दीली की बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? वो एक हो जाए ना तो हम नौजवान लेकिन निकाल के लाएंगे इनकलाब और दिखाएंगे कि कैसे आता है इनकलाब। बिल्कुल। यहाँ पे जो आवाम है वो जी कहती है कि आप मज़ीद कोई कुल्हाड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब्दीली के लिए तैयार हैं फुल, और मुल्क के लिए जान देने के, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं इस वक्त। क्या कुर्बानी कौन देगा जी? यहाँ पे टैक्स देना शुरू करेंगे, यहाँ पे लोग देना शुरू करेंगे यहाँ पे टैक्स। ये इनकलाबी इक़दामात की बात तो कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, टैक्स देना शुरू करेंगे इंशाल्लाह टैक्स जरूर देंगे। देते हैं आप टैक्स? दे रहे हैं इंशाल्लाह। कहाँ जा रहा है टैक्स? वो कहते हैं पाकिस्तान का टैक्स तो जीडीपी रेशो दुनिया में सब में कम है, कहाँ टैक्स जा रहा है? कराची सबसे ज़्यादा टैक्स कराची ही देता है। लेकिन जो ओवरऑल टैक्स होता है हमारा जीडीपी रेशो, वो कहते हैं जी कि काम पाकिस्तान का टैक्स ही नहीं देते लोग, तभी तो अमरीकी इमदाद पे रहते हैं हम। क्यों नहीं देते टैक्स हम लोग? देखिए, इस टाइम मुल्क के अंदर 7 करोड़ सिमें एक्टिव हैं मोबाइल की, और 100 रुपये हर बंदा एवरेज बैलेंस इस्तेमाल करता है। 18 रुपये कट जाते हैं। 7 करोड़ को 18 से ज़रब दो, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। ये टैक्स कहाँ जा रहा है? 73 अरब रुपये ज़कात कटती है सालाना, वो कहाँ जा रही है? सेल टैक्स कटता है। पहले यहाँ से माल पंजाब जाता है, पंजाब से फिर वो लगता है, तो जो चीज़ 3 रुपये की है वो 13 रुपये टैक्स लगकर हमको मिलती है। चीनी फ्लोर मिल वाला कह रहा है कि मैं आपको 28 रुपये किलो आवाम को देने को तैयार हूँ, हमें 70 रुपये किलो मिल रही। माशी इनकलाब की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो कहना चाहेगा जी कि टैक्सेशन का निज़ाम कोई सही करेगा? कौन सही करेगा? ये सही कर सकते हैं? तब तक सही नहीं हो सकता जब तक ये खुद करना ना चाहें। जब ये गवर्नमेंट आई थी, कभी भी आज तक आप पाकिस्तान की तारीख में उठा के देख लें, आज तक आपका जीडीपी कभी भी सरप्लस में नहीं आया, हमेशा डेफिसिट में गया। इस हुकूमत ने क्या किया, इन्होंने उठा के डायरेक्ट कॉटन बेल्स आपने बाहर बेच दी, जिसकी वजह से हुआ ये कि आपके पास उस वक्त तो पैसे आ गए, बट अगर आप उसी कॉटन बेल से अगर आप फिनिश गुड्स तक जाते तो आपके पास जो रेशो था जिससे आप अर्निंग पर शेयर आप बढ़ा सकते थे वो आपका बहुत बढ़ जाता। ये तो इनके बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स है जिसके बारे में क्या कहे। अगर आगे छोटी छोटी चीज़ें जो इन्होंने सिर्फ अपने दिखावे के लिए इन्होंने किया, और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ के बांग्लादेश जा रही है, दूसरी कंट्रीज में जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? इसी वजह से कि इन्होंने कॉटन बेल्स के किया, इन्होंने फिनिश गुड्स को यूज़ नहीं किया, इन्होंने अपनी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को कट ऑफ किया है। और यही वजह है कि इनके पास आज इकोनॉमिकली हम सब दोबारा आईएमएफ के पास गए। मैं यहाँ पे एक चीज़ दोबारा आपको बताना चाहूँ कि आईएमएफ के पास ये लोग खुद जानबूझ के गए, वरना अगर आप पुराने असासे उठा के देख लेते तो इनके पास इतना नहीं था कि ये जाते आईएमएफ के। हमारे पास था इतने ज़र मुबादला और ज़र खज़ाइन हमारे पास इतने थे, फ़ौरन थे हमारे पास रिजर्व के, हम कर सकते थे। इनकलाब लाने की बात करते हैं वोट के जरिए। अगर मैं अभी आपसे आपकी घड़ी छीन लूँ, क्या आप अपनी मर्जी से मुझे अपनी घड़ी दे देंगे? तो क्या वोट से कभी आज तक इनकलाब आया? लीबिया में इनकलाब आया? कौन लाएगा इनकलाब? कौन लाएगा? हम लाएगी, हम लाएंगे। इनके लाएगी इनकलाब? इनके लाना पड़ेगा। इससे छीनेंगे जी? जब नहीं मिलेगा तो फिर छीनना ही पड़ेगा, क्या करेंगे? यहाँ पे रोटी इतनी महंगी हो गई है, रोटी नहीं है लोगों खाने के लिए। खाने को रोटी नहीं मिल रही, आप पहनने की सोने की बात कर रहे हो यार। इंडिया में 2 रुपये किलो आटा मिल रहा है, वहाँ की आवाम दे रही है ना, हुकूमत 2 रुपये किलो आटा। घर में आटा नहीं, अम्मा को बोलो रोटी पूरी पकाओ, तो कहाँ से बनेगी पूरी? यार आप यहाँ आटे को छोड़ो, अभी तो टैक्सेशन के ऊपर आप बात कर रहे हो। अभी तो लगता है कि हुकूमत सांस लेने पे भी टैक्स लगा देगी। सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान की आवाम दे रही है, हर चीज़ पे टैक्स है। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, छोटी से बड़ी तक सब पे टैक्स है।
वाइंड अप करूंगा इसी नोट पे शो को नाज़रीन, इसी नोट पे हम शो को वाइंड अप करेंगे। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम बढ़ेंगे इसी नोट के ऊपर। इस ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को जारी रखेंगे, कुछ और लोगों के साथ हम स्टूडियो के अंदर अपने कुछ तज्ज़-ए-निगार के साथ मौजूद होंगे, जो सियासी भी होंगे, जो माशी भी होंगे और समाजी भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने समाजी इनकलाब, सियासी तौर पे जो इनकलाब की ज़रूरत है और माशी तौर पे जो इनकलाब की ज़रूरत है, तीनों सतह पर बात की है। तो कोशिश करेंगे कि जब स्टूडियो में हो तो वहाँ पे भी ऐसे तीनों तज्ज़े-ए-निगार हमारे साथ हो, और वो जो आवाम की आ रहा है, जो आवाम के दिल की आवाज़ है, जो आवाम की भड़ास है, जो आवाम के जज्बात है, उनकी सही तर्जुमानी और उनकी जो है सही जवाब दे सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज़ 1 देखते रहिएगा।